नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव कुमार संधू अपने चैनल सनातन धर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो विचारणीय है और ध्यान देने योग्य है, गंभीर विषय है, तो गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। धैर्य की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं ये कड़वा सच है जिसको निगलने में हम सभी को दिक्कत होती है। कुछ दवाएं कड़वी होती हैं लेकिन फ़ायदेमंद भी होती हैं। दोस्तों, जिसे हम हिंदू कहते हैं, प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है जिस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन लगभग 7वीं शताब्दी से, उसके पहले भी भारत पर आक्रमण हुए हैं। मौर्य काल में भी हुए हैं, गुप्त वंश में भी हुए हैं, शकाएँ हैं, हुड़ाएँ हैं, कुषाणाएँ हैं, तमाम विभिन्न कबीलाई संस्कृतियाँ यहाँ आई हैं। लेकिन वह जो भी आए थे, वह भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज में घुल मिल गए। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन 7वीं शताब्दी में एक अलग विचारधारा जो नई नवेली जन्मी थी, एक राजनैतिक विचारधारा ने भारत पर पहला अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम के रूप में। उसके बाद लगभग 1947 तक भारत पर आक्रांताओं का ही शासन रहा। तो ऐसा नहीं रहा कि भारत ने प्रतिकार नहीं किया, ये हमेशा लड़ते रहे। कोई न कोई जो शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, फिर भी मजबूरी में प्रयोग करना पड़ रहा है। कोई न कोई जात, कोई न कोई छोटा समूह लड़ता रहा। कहीं राजपूत लड़ते रहे, कहीं जाट लड़ते रहे, कहीं मराठी लड़ते रहे। ऐसा नहीं है कि शांति से मुसलमानों ने, विदेशी आक्रांताओं ने, गोरी ने, गजनी ने, सल्तनत काल रहा हो या मुगल काल रहा हो या गुलाम वंश रहा हो या तुगलक वंश रहा हो, जे भी रहे हैं, उनसे भारतीय लड़ते ही रहे हैं। लेकिन कभी भारतीयों ने या हिंदुओं ने मिलकर संघर्ष नहीं किया। टुकड़ों टुकड़ों में संघर्ष रहा, क्योंकि चाहे वो इस्लाम आया हो तो बहुत बड़ी संख्या में नहीं आए रहे, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या नहीं रही। फिर भी वो आए
और यहाँ पर उन्होंने शासन किया। अंग्रेज आए, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या नहीं रही, फिर भी उन्होंने 200 वर्षों तक इस देश को गुलाम बनाए रखा। तो ऐसे कौन से तत्व हैं या ऐसे कौन से कारण हैं जो इस प्राचीन वैभवशाली गौरवशाली जिसका अतीत है, जिसको अपने आप पर गर्व है, ऐसे कौन प्रमुख कारण हैं, ऐसी कौन सी मानसिकता रही, ऐसी कौन सी साइकोलॉजी रही जो भारत को गुलाम बनाए रखा। तो मित्रों, चूंकि प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन व्यवस्था है, तो उस सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यवस्था चलते चलते पुरानी होते होते परंपराओं की जकड़न में आकर, कुप्रथाओं की जकड़न में आकर भारतीय समाज विभाजित रहा। इस कड़वे सच को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। युद्ध करने का एकमात्र दायित्व दिया गया क्षत्रियों को, शेष जनता बैठकर तमाशा देखती रही। ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले कर्म के आधार पर था, वो जो आगे चलकर जन्म के आधार बना। अब जो जन्म से क्षत्रिय रहा वही युद्ध करना है उसको, वही उसका फर्ज है, वही उसका धर्म है। शेष समूह बैठा रहा। यह हमारे विभाजित समाज का कड़वा सच है। कहीं कहीं और भी समूह रहे हैं, जैसे सुहेल देव महाराज रहे, बिजली पासी रहे, महाराणा प्रताप के संग आदिवासी रहे, शिवाजी महाराज के साथ मराठे रहे, लेकिन पूरा भारत, पूरे भारतीय, या दूसरे शब्दों में पूरे हिंदू कभी भी मिल करके आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध नहीं किया, क्योंकि हम विभाजित रहे। यह कड़वा सच है। यही कारण है कि पूरा समाज इन आक्रांताओं, इन दरिंदों, इन हिंसक जानवरों के विरुद्ध युद्ध नहीं किया। यह हमारी कड़वी सच्चाई रही है। 1857 के बाद 100 वर्ष लगे भारत को विद्रोह करने में। 1947 में अंग्रेजों को भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा, इसके बहुत ढेर सारे कारण हैं। जो बताया जाता है वह वास्तविकता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज बहुत बड़ा कारण थी अंग्रेजों को भागने के लिए। आज़ादी कभी भी किसी भी देश को थाली में सजा कर नहीं मिलती। उसके लिए रक्त बहाना पड़ता है, और यही आज़ाद हिंद फौज का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूल मंत्र था।
आज़ादी चाहिए तो खून दो, क्योंकि क्रांति यहीं से पैदा होती है। तो भारतीय समाज का विभाजित होना, सुविधा भोगी होना, व्यक्तिगत हितों के लिए, सामाजिक हितों का, राष्ट्रीय हितों का त्याग करना, क्योंकि इतिहास पर अगर नज़र डालेंगे तो अनेक आपको उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे जयचंद्र हो, या अन्य और भी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण में हो, चाहे अब्दाली के आक्रमण में हो, हर जगह आपको कहीं न कहीं गद्दारों की फौज शामिल मिलेगी। क्योंकि कोई भी अटैकर लाखों की भी सेना लाए, यदि कोई समाज जागरूक हो और त्याग के लिए तत्पर हो, अपना रक्त बलिदान करने के लिए तत्पर हो, तो कोई भी आक्रांता कभी भी किसी भी भूखंड पर, किसी भी देश पर, किसी भी राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हुए हैं, प्रतिकार नहीं हुआ है, लेकिन समूहों में प्रतिकार हुआ है। कुछ समूहों ने संघर्ष किया है, संपूर्ण भारत ने या भारतीयों ने नहीं। अंग्रेजों के भी शासनकाल में राय बहादुर धारी तमाम व्यक्ति रहे हैं, रियासतें रही हैं। आज़ाद भारत में भी अनेक रियासतें रही हैं, जिनको लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने भारत संघ में शामिल किया, साम दाम दंड भेद करके शामिल किया। तो ये रियासतें क्या अंग्रेजों की सहायक नहीं रही हैं? अंग्रेजों ने ही सिखाया है कि किसी भी राष्ट्र को कैसे एक करना चाहिए। कहीं न कहीं अपने हित में उन्होंने भारतीयों को आज़ाद होने का मंत्र दिया, भारतीयों को एक होने का अवसर दिया। तो मित्रों, आने वाला समय भारत के लिए अग्नि परीक्षा है, कम से कम 2028 तक। तो हम अपनी गलतियों पर अध्ययन करें, मंथन करें कि हमारी कमियां, हमारी गलतियां, हमारी भूलें कहाँ हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील रही है, समाज की आवश्यकताएं हमेशा परिवर्तनशील रही हैं। यदि हम जड़ रहेंगे अपनी परंपराओं, जो क्रूर प्रथाएं हैं, भारत के लिए अहितकर प्रथाएं हैं, उनका हम तिरस्कार नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्योंकि भारत का आने वाले समय में उसको नेतृत्व करना है, पूरे विश्व का नेतृत्व करना है। तो उसके लिए हमें काबिल बनना होगा, उसके लिए हमें योग्य बनना होगा। और एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान जातियों में नहीं, हमारी पहचान एक हिंदू के रूप में, एक भारतीय के रूप में
होना अति अनिवार्य है। यदि हम विभाजित रहेंगे जातियों में, उपजातियों में, प्रांतों में, भाषाओं में, तो निश्चित रूप से हमारे लिए अहितकर है। यदि हम व्यक्तिगत हितों को सामाजिक हितों पर, मानवतावादी हितों पर, राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा हित है, पूरे भारत का हित है। तो समय का तकाजा है, समय की मांग है कि हम अपने मानसिक स्तर को ऊंचा करें और आपसी मतभेद जातियों के नाम पर, उपजातियों के नाम पर विभाजित हैं, इसको दूर करें। यही हम सभी के हित में है, क्योंकि हमारी मानसिकता है सुविधा भोगी। हम लड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने यह मंत्र दिया है, भाई ये कर्म क्षेत्र है, आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको यदि जीना है तो लड़ना पड़ेगा। यह मंत्र इजराइल ने सीख लिया है, तो आप भी सीख लीजिए। इसके अतिरिक्त भारत के पास, भारतीयों के पास, हिंदुओं के पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे भी यदि हम वेदों की ओर देखें तो कर्म के आधार पर वर्ण बनाए गए थे। यह विकृतियां रही हैं। अगर सब कुछ ठीक था भारत में तो फिर बुद्धिज्म कहाँ से आया, जैनिज्म कहाँ से आया? कुछ न कुछ तो कमियां रही होंगी सामाजिक रूप से, तब बुद्धिज्म का जन्म हुआ या जैनिज्म का जन्म हुआ। इस्लाम तो 7वीं शताब्दी में आया, ईसाइयत 16वीं शताब्दी में आया। तो इसके पहले ऐसा क्या था? तो इस पर हम मंथन करें, हम विचार करें, क्योंकि समय का चक्र लगभग 100 से 120 वर्षों में बदलता रहता है। तो आने वाले समय में भारत के लिए अग्नि परीक्षा है और बहुत बड़े पैमाने पर देश के अंदर, देश के बाहर राष्ट्रद्रोही सक्रिय रहेंगे और यह प्रक्रिया लगभग 2032 तक की है। तो इसको पार करने के बाद भारत का उज्जवल भविष्य है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे 3 प्रमुख देव हैं। ब्रह्मा जो निर्माण करते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं, लेकिन रुद्र महादेव जो संहार करते हैं। तो ये सृजन और विध्वंस की प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन सनातन हमेशा शाश्वत रहा है, सदैव रहा है, आगे भी रहेगा। तो आने वाले समय में सिर्फ सनातन का होगा, और सनातन का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। यही इसका पिलर है, यही इसका प्रमुख तत्व है। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, यही मंत्र है। तो वो मंत्र कब लागू होगा? जब आप मजबूत होंगे, जब आप शक्तिशाली होंगे, जब आप वैभवपूर्ण रहेंगे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सनातनी बने। हमारी पहचान सिर्फ सनातनी हो। यही भारत का भविष्य है, यही भारत का वर्तमान है।
फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।